मुख्य मुद्दा है। आज रेवाड़ी के लोगों को, खासकर नौजवानों को, बेरोजगारों को न्योता देने के लिए आया हूं बारात का। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन शनिवार को 12 बजे मानसरोवर पार्क में इकट्ठा होंगे और उसके बाद बीजेपी के राज्य मुख्यालय पर यह बारात जाएगी। ये जो बेरोजगारों की बारात है, आपको ध्यान होगा कि करीब 8 साल पहले जो आज के अध्यक्ष भी हैं धनखड़ साहब बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनवा दो, सबकी शादियां करवा देंगे जितने भी कुंवारे हैं और सबको नौकरी दे देंगे। तो ना तो नौकरियां दी जा रही हैं और नौकरियां नहीं दी जा रही हैं तो शादियां भी नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए हम ये बारात निकाल रहे हैं। हरियाणा के अंदर 5 लाख वैकेंसी खाली है, अभी भी 20 लाख बच्चे बेरोजगार हैं। लेकिन बेशर्मी की हद तो ये है कि मुख्यमंत्री साहब मान ही नहीं रहे इस बात को। अभी भी ये कह रहे हैं कि 6 लाख है। अगर मुख्यमंत्री जी की भी बात मान ले 6 लाख है तो 6 लाख को दे दो जॉब। तो फिर ये जो सीईटी में 11 लाख बच्चे हैं, ये कौन है फार्म भरने वाले? ये तो मेरे ख्याल में वैसे ही फ्री में सरकार को पैसे दे रहे हैं फिर फार्म भर के। तो ये बारात है और ये बारात का प्रोग्राम है। इसमें बाती हैं गूंगा विपक्ष। जो बाती हैं वो भूमिका निभाएंगे गूंगा विपक्ष। लंच है इसमें सरकार के झूठे आश्वासन, बारात चढ़ाई 12 बजे, फेरे जो है वो सीएम साहब की मर्जी है किस टाइम दिलवाएंगे। दुल्हन इसमें जो है वो सरकारी नौकरी है और जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान, ये दुल्हन है। और इसके बाद फिर इसमें जैसे बच्चा कह रहा है कि हमारे बेरोजगार चाचू की शादी में सरकार को जलील करने के लिए जलूल जलूल आना, और इसमें दहेज नहीं लेंगे, ये मानतान है सारी। इसमें दहेज का कहीं कोई जिक्र नहीं है और ना इसमें दहेज लेंगे। इसमें है सीईटी क्वालिफाई नेचर के लिए मांग रहे हैं लोग। बार बार सड़कों पे उतर रहे हैं स्टूडेंट। सीईटी क्वालिफाई सरकार मना कर रही है। एचटेट आजीवन की मांग रहे हैं लेकिन सरकार मना कर रही है। पहले इन्होंने कहा था कि करेंगे लेकिन नहीं कर रहे हैं। भर्ती कैलेंडर की बात है क्योंकि 3-3 साल 5-5 6-6 साल तक भर्तियां अटकी पड़ी हैं, भर्ती नहीं करते ये लोग। तो खेल कोटा, ईपीपीजी कोटा और हरियाणा की नौकरियों पर हरियाणवी का हक होना चाहिए। ये जो पीजीआई में जो झगड़ा हुआ था वो उसी बात पे हुआ। फिर इसमें बुजुर्गों के लिए है 5 लाख बुजुर्गों की जो पीपीपी फैमिली आईडी के नाम पे जो पेंशन काटी गई थी, जो गड़बड़ियां की गई थी, उनकी भी बात इसमें उठाई जाएगी। क्योंकि बारात है तो बुजुर्ग भी जाएंगे उसमें, जवान जवान अकेले नहीं होंगे, बुजुर्ग भी होंगे उसमें। कर्मचारियों के लिए भी है पुरानी पेंशन, कच्चे कर्मचारी पक्का। ये सारी चीजें जो लोगों ने मेरे को बताया है कि हमारे ये मुद्दे हैं, ये भी आप लोग उठाओ। सबके मुद्दे ले रखे हैं इसमें। सारे मुद्दे इकट्ठे करके वहां पे ये बारात होगी। उसके बाद फिर सारे मुद्दों के लिए अलग अलग से भी प्रोग्राम किए जाएंगे सरकार के खिलाफ। अभी जब मैं जेल में गया था, सरकार ने, आप लोगों को पता है कि मेरे ऊपर इतनी धाराएं लगा दी, पिछले 4 केस भी खोल दिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी जितनी भी मामले थे उनमें सिर्फ 2 साल तक की सजा का मामला था। तो मेरे को जेल में डाल दिया, कोई बात नहीं। पुराने मुकदमे खोल दिए, कोई बात नहीं। तो वहां जब मैं गया, पुलिस वाले लेके गए, हरियाणा पुलिस वाले, तो ये बोले कि हमारी भी मांग है भाई साहब, एक समस्या है। मैं कहा भाई बताओ। तो उसमें हरियाणा पुलिस की जो पंजाब के समान वेतन की बात थी। जेल में गए तो जेल कर्मियों की भी ये मांग थी। फिर कैदियों के पास गए तो कैदियों की, मैं आपको बताऊं, 70% लोग वहां पे निर्दोष ही पड़े हैं। और उनकी छोटी ही मांग थी कि कोरोना काल में उनकी सजा नहीं जोड़ी गई, बाहर निकाल दिए गए, दूसरे स्टेटों ने जोड़ दी। सर्दी में गर्म पानी तो सामान्य ही बात है। हम ये सरकार को कह रहे हैं कि गर्म पानी तो दे ही सकती है सरकार, कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथियों, ये सारी चीजें थी। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, जिनको जो एक सामान्य रूप से कोई इतना बड़ा कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, आपकी जानकारी के लिए कि जो खेल मंत्री है, जिनके ऊपर जो आरोप लगे हैं,
एक लड़की ने आरोप लगाए हैं और उनके ऊपर बड़ी संगीन धाराएं हैं, वो जो आरोप लगे हैं, 7 साल तक की सजा है। मुख्यमंत्री साहब बड़ी बेशर्मी से उनको डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। हम मुख्यमंत्री की ये बात मान लेते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री साहब से ये पूछना चाहता हूं, ये जेलों में 80% लोग तो आरोपित ही हैं, सजा तो सबको हुई नहीं है। तो जब सबको सजा नहीं हुई तो उनको जेलों से निकालो, छोड़ो। भाई ये देश में एक कानून है या अलग लोगों के लिए अलग अलग? अगर यही आरोप मुख्यमंत्री कोई रिश्तेदार होती लड़की और नवीन जयहिंद पे लगा देती, तो क्या नवीन जयहिंद जेल में सरकार डालती या मुख्यमंत्री तब भी यही कहते? या किसी भी आम इंसान के ऊपर ये धाराएं लग के कितने लोग हैं जो जेलों के अंदर गए हुए हैं आरोपों के आधार पर? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब को अगर नहीं पता हो तो सबसे पहले तो आरोप ही लगाते, सजा थोड़ी होती है तुरंत। तो मैं तो मुख्यमंत्री साहब के, क्योंकि 2-3 बार उन्होंने डिफेंड कर लिया, इससे बेशर्मी की कोई बात नहीं हो सकती जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं। अब एक हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये जो विपक्ष वाले लोग हैं, पता नहीं ये मुर्दे हो गए हैं, इनकी जीभ काट ली गई है या इनको इतना डरा दिया गया है कि लोगों की इतनी समस्याएं हैं और कोई नहीं बोल रहा। गजब की बात है, मुर्दा हो चुका है विपक्ष, कोई नहीं बोल रहा। फैमिली आईडी के नाम पे 10 लाख गरीबों के बीपीएल कार्ड काट दिए। वो बीपीएल कार्ड नहीं, वो गरीबों की गर्दन काटी है वो। फिर भी अभी शुरू में मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे नहीं 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 कोई वो नहीं है, आज कल बताते हैं उन्होंने कहा कि हम ये नंबर जारी कर रहे हैं, 15 दिन में ठीक कर देंगे, ये कर देंगे। बड़ी गजब बात है कि जब खिलाड़ियों का खेल कोटा सरकार खा जाती है तो भी विपक्ष चुप रहता है। जब बुढ़ापा पेंशन खत्म कर दी जाती है, बुजुर्गों की जिंदों को मुर्दा दिखा दिया जाता है, पीपीपीआईडी के नाम पे पेंशन काटी जाती है तो भी विपक्ष चुप रहता है। अब बीपीएल कार्ड काटे गए तो भी कभी हमने तो देखा नहीं सड़क पे कि कोई विपक्ष वाला आता हो। अब एक मुद्दा और है जो खासकर साउथ हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको जानना पर ये अच्छी तरह पता है कि एसवाईएल का इशू है और एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट 2019 में भी डिसीजन दे चुका है। फिर बार बार कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, अभी 19 जनवरी को फिर कोर्ट में सुनवाई है और मुख्यमंत्री साहब हमारे खट्टर साहब कहते हैं कि हाँ एसवाईएल हमारा हक है। तो मुझे ये बता दीजिए सीएम साहब, इस हक को लेने के लिए हनुमान जी आएंगे या कृष्ण भगवान जी आएंगे? कौन लेगा इस हक को? सुप्रीम कोर्ट जब डायरेक्शन दे चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, सीएम साहब नहीं पता हो तो, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब अमेरिका में तो सरकार कैसे बनवाओगे भाई इस देश के लोग? लेकिन मेरे को तो यह बात समझ में नहीं आ रही। और ये जो एसवाईएल का इशू है, सवाल इस बात का है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार गरीबों के घर गिराने के लिए बुलडोजर लेके पहुंच जाती है, अभी जो सिंहपुरे का जो इशू था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का इंप्लीमेंट करवाने के लिए सरकारें काम नहीं कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी नहीं मान रहे हैं इस देश में लोग नहीं सरकार, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है? फिर ताला लगा दो। अगर सुप्रीम कोर्ट की भी बात को नहीं माना जाएगा तो रह क्या गया फिर? या गरीबों के ऊपर ही इंप्लीमेंट होंगे सारे के सारे कानून? ये बात खासकर मैं जो दक्षिण हरियाणा के नेता हैं, किसी भी पार्टी के हो, एमपी हो, एमएलए हो, ये बोलते हैं कभी इस बात पे? किस लिए डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? बोलते क्यों नहीं भाई? सबसे ज्यादा फायदा अगर होना है वो दक्षिण हरियाणा का होना है एसवाईएल से, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। तो मैं तो लोगों से ये कहूंगा, आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जिन लोगों ने आपको गुलाम समझ रखा है तो आपको आजाद होना पड़ेगा इन लोगों से। ये जो लोग आपको, जो ये नेता, ये राजे महाराजे जो आपको गुलाम समझते हैं ना, इनसे तो मेरे ख्याल में आप लोग आजाद होना पड़ेगा, ऐसे बात बनेगी नहीं। अगर एसवाईएल का पानी चाहिए है तो लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा।
और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन सारी की सारी सरकारें, सारी की सारी पार्टियां हरियाणा के लोगों के साथ गद्दारी कर रही हैं। वो इसको सिर्फ राजनीतिक यूज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये अब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है, तो हम तो इसकी लड़ाई लड़ाएंगे। लेकिन ये जितनी भी पार्टियां हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं इसके ऊपर स्टैंड ले रही, मजबूत स्टैंड।